नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते ही ये श्राद्धों के दिन चल रहे हैं और हम आपके लिए पितृपक्ष की कथा लेकर आए हैं। पितरों के इन दिनों में हम पितृपक्ष की कथा सुनकर अगर उसका पुण्य पितरों को अर्पित कर दें तो व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है। और इन श्राद्धों के दिनों में पितरों का दर्पण पिंडदान श्राद्ध करने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा घर परिवार पर बना रहता है। पितृपक्ष की कथा शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पितृ धरती पर किस किस रूप में आते हैं। तो कौआ, गाय, कुत्ता, इन सभी रूपों में पितृ धरती पर आते हैं। लेकिन ऐसी मान्यता है कि श्राद्धों के दिनों में अगर हमारे घर कोई मेहमान, असहाय व्यक्ति या कोई भिखारी भी आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। ऐसा माना गया है कि व्यक्ति के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। लेकिन इसमें सर्वोपरि ऋषि ऋण को पितृ ऋण को माना गया है। अगर हम पितृ ऋण उतार देते हैं तो हमें मुक्ति मिल जाती है और हमारे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्धों में दान पुण्य करने से पितर खुश होते हैं। लेकिन अगर हम जीते जी ही इंसान को खुश रखें और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लें, उनकी ज़रूरत की सारी ज़रूरतें उनकी पूरी करें, उन्हें खुश रखें, तो हमें कोई श्राद्ध कोई दान पुण्य करने की ज़रूरत नहीं है। पर कई बार ऐसा हम नहीं कर पाते, कई कारण होते हैं। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। पर भगवान के कुछ भक्तजन इतने कंजूस होते हैं कि वो दक्षिणा देने में भी कंजूसी दिखाते हैं। लेकिन आखिर भगवान तो भगवान है, वो किसी न किसी तरह से अपनी दक्षिणा ले ही लेते हैं। श्राद्ध की मेन कथा शुरू करने से पहले हम दक्षिणा की एक हास्य कथा सुन लेते हैं। एक पंडित जी होते हैं, वो बहुत गरीब होते हैं। दक्षिणा मांगकर जो भी है उनके घर का गुजारा चलता है। एक दिन ऐसे ही वो जा रहे होते हैं। उस दिन वो बहुत परेशान और दुखी होते हैं। उस दिन उन्हें कोई भी दक्षिणा नहीं देता, वो खाली हाथ घर लौट रहे होते हैं। तभी उनके दिमाग में एक युवती आती है। उन्हें एक व्यक्ति दिखाई देता है और वो उनसे कहते हैं, भैया तुम्हारे पिताजी हमारे सपने में आए थे और वो कह रहे थे कि वो तुमसे नाराज़ हैं। तब वो व्यक्ति कहता है, हाँ हो सकता है पिताजी मुझसे नाराज़ हों क्योंकि मैंने उनका श्राद्ध भी नहीं किया। तो पंडित जी कहते हैं, देरी किस बात की है, चलो अभी कर लेते हैं। तब वो व्यक्ति पंडित जी को अपने घर ले जाता है और पंडित जी सोचते हैं सही जगह पर वार किया है। वो अपनी मन मर्जी मुताबिक बहुत सारा सामान, सोना चांदी, गहने, कपड़े, खाना, ये सब लिखवा देते हैं और वो व्यक्ति सारा सामान लेकर आ जाता है। और पंडित जी एक लोटे में पानी लेकर बैठ जाते हैं और उनके सामने वो व्यक्ति बैठ जाता है। दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। अब पंडित जी कहते हैं, जैसा मैं कहूँ तुम वैसे ही करते रहना, जैसा मैं करूँ तुम वैसे ही करना। व्यक्ति कहता है, ठीक है पंडित जी। अब वो दोनों, पंडित जी कहते हैं, ये लो पानी हाथ पर डालो। तो वो व्यक्ति भी कहता है, ये लो पानी हाथ पर रखो। अब पंडित जी कहते हैं, ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ करने के लिए। व्यक्ति कहता है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ करने के लिए क्योंकि पंडित जी ने कहा था जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम कहना और जैसा मैं करूँगा वैसा तुम करना। अब वो बात उस व्यक्ति के दिमाग में बैठ गई। अब पंडित जी कहते हैं, श्राद्ध आपको करना है, मुझे नहीं। अब वो व्यक्ति कहते हैं, श्राद्ध आपको करना है, मुझे नहीं। अब दोनों में बहस शुरू हो जाती है। अब ऐसे करते करते पंडित जी को गुस्सा आता है। पंडित जी एक जमा के देते हैं, अब वो व्यक्ति भी एक जमा के दे देता है। ऐसे दोनों भिड़ जाते हैं। दोनों में लड़ाई होने लगती है, तू मैं होने लगती है। तू मैं होते होते दोनों में लात घुसे और चप्पलें चलने लगती हैं। पंडित जी एक देते हैं, वो व्यक्ति भी एक घुमा के देता है। अब जैसे ही ऐसे चलता रहा, पंडित जी उसको 4 लाते मार, वो व्यक्ति भी उनको 4 लाते और घूंसे मारता है। पंडित जी उसके कपड़े फाड़ देते हैं, वो व्यक्ति भी
पंडित जी के कपड़े फाड़ देता है। ऐसे ऐसे मारा मारी करते करते हार थक के पंडित जी को ही मैदान छोड़कर भागना पड़ता है और पंडित जी फटे हाल में अपने घर जाते हैं। इधर पंडिताइन इंतज़ार कर रही होती कि पंडित जी को बड़ी देर हो गई, आज आए नहीं। वो खाना बनाने के लिए इंतज़ार करती हैं और जैसे ही पंडित जी घर पहुँचते, पंडिताइन उनको फटे हाल में देखकर पूछती हैं ये सब क्या है। तब पंडित जी पूरा हाल बताते हैं तो पंडिताइन को बहुत गुस्सा आता है। वो भी गुस्से से लाल ताल हो जाती हैं। दोनों गुस्से में बैठे रहते हैं। तभी वहाँ पर उस व्यक्ति की पत्नी पहुँच जाती है दक्षिणा लेकर। दोनों गुस्से में बैठे हुए थे। दोनों उस पत्नी को पीटना शुरू कर देते हैं। अब वो सोचती है दोनों मार क्यों रहे हैं, फिर सोचती क्या पता दक्षिणा ऐसे ही ले जाती होगी। अब वो काफ़ी देर तक मार खाती रहती है। फिर वो दक्षिणा वहाँ रखकर अपने घर आ जाती है और अपने पति को सारा हाल बताती है कि मुझे लगता है श्राद्ध करने से ज़्यादा मुश्किल है दक्षिणा देना। वो व्यक्ति कहता है क्या हुआ, तब वो सारा हाल बताती है। फिर कहती है आपको क्या पता, आप गए होते तो पता लगता कि कितनी मार पड़ती है दक्षिणा देने के लिए। तो दोस्तों ये तो थी हास्य कथा कि अगर कोई कंजूस हो तो उससे दक्षिणा कैसे वसूलनी है ये भगवान अच्छे से जानते हैं। अब श्राद्ध पक्ष की मेन कथा सुन लेते हैं। रामू और श्यामू दो भाई होते हैं। रामू अमीर होता है, उसके पास धन दौलत कारोबार सब कुछ होता है और श्यामू गरीब होता है। रामू की वाइफ बहुत ही फैंसी और बहुत ही अकड़ू घमंडी लालची होती है और श्यामू की वाइफ धार्मिक स्वभाव की होती है, शांत स्वभाव की होती है। अब रामू के घर तो सब कुछ था, गहने कपड़े सब, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसकी बीवी ने एक नई कार खरीदी, गहने खरीदे, कपड़े खरीदे। अब वो ये सोच रही थी कि ये सब मैं अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को कैसे दिखाऊं। फिर उसे याद आता है कि श्राद्ध आने वाले हैं, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा लोगों को अपनी चीज़ें दिखाने का। तब वो अपने पति से कहती है कि मैं श्राद्ध करना चाहती हूँ माँ बाबूजी का, और इस बहाने मेरे भाई भाभी बहुत दिनों से घर नहीं आए, वो भी आएंगे तो अच्छा लगेगा। उसका पति कहता है ये श्राद्ध व्राद्ध कौन करता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है आप चिंता क्यों कर रहे हैं, काम की टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी देवरानी को बुला लूँगी, हम दोनों मिल बांट कर काम कर लेंगे और सारा काम हो जाएगा। बस आप मेरे मायके जाके मेरे भाई भाभी को न्योता देकर आ जाओ। वो उसके मायके जाता है और उनके भाई भाभी को निमंत्रित करके आ जाता है। अगले दिन ये अपनी देवरानी को बुलाती है और उसकी देवरानी घर आकर सुबह सुबह नहा धोकर सारा साफ़ सुथरा खाना श्राद्ध का बना देती है। खीर पूड़ी, मालपुए, हलवा, छोले सब कुछ बनाकर वो अपने घर चली जाती है और यह भी उसे नहीं रोकती क्योंकि घर जाकर उसे भी अपने माँ बाबूजी का श्राद्ध करना था। अब इधर इसके भाई भाभी आते हैं। ये अपने गहने कपड़े जेवरात गाड़ी दिखाने में इतनी बिजी थी कि ये अपने पितरों का भोग लगाना भूल जाती है और अपने भाई भाभी को खाना खिला देती हैं। इधर पितर दोपहर को धरती पर आते हैं और सबसे पहले अपने बड़े बेटे रामू के घर आते हैं। देखते हैं कि उनका भोग लगाए बिना ही ये लोग खाना खाने लगे। अब वो नाराज़ होकर अपने छोटे बेटे श्यामू के घर जाते हैं। वो देखते हैं श्यामू बहुत गरीब था, उसके पास खाने को कुछ नहीं था, फिर भी उसने पितरों की अग्यारी डाल दी थी। वो अग्यारी चाट कर सारे पितर एक नदी के किनारे इकट्ठे होते हैं। सारे पितर अपने अपने घर पर अपने अपने परिजनों से मिले हुए श्राद्ध के अच्छे अच्छे खाने की तारीफ़ कर रहे होते हैं। तभी ये दोनों उदास मन से कहते हैं कि अगर मेरे छोटे बेटे के पास भी सब कुछ होता, धन दौलत, तो वो भी हमें अच्छे से श्राद्ध अर्पित करता और हमें अच्छा अच्छा खाना खिलाता, और बड़े बेटे ने तो बिल्कुल ही हमारा ध्यान नहीं रखा। तभी वो कहते हैं हे भगवान, छोटे बेटे के घर धन दौलत हो जाए, उसके घर धन से भर जाए, और ऐसा कहते हैं। तभी वो वहाँ से चले जाते हैं और इधर श्यामू के घर उसके बच्चे भूखे थे। वो अपनी माँ से कहते हैं माँ हमें भूख लगी है। तो उसकी माँ टालने के लिए कह देती है जाओ बाहर जाकर देखो, मटके में 2-3 दिन की सूखी रोटी पड़ी होगी, उसी में से बांट के खा लो। वो बाहर जाकर देखते हैं उस मटके में तो सोना चांदी हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। वो अंदर आकर अपनी माँ से कहते हैं
उसे यकीन नहीं होता। वो बाहर आकर देखती है तो वो सच में ही सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। इस तरह वो अमीर हो जाते हैं, उनके पास घर बार कारोबार सब कुछ हो जाता है। फिर 1 साल बाद श्राद्ध आता है और इनके छोटे बेटा और बहू अच्छे से उनका 56 प्रकार का भोग बनाते हैं और पितरों को भोग लगाते हैं और पंडितों को भी खाना खिलाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, कपड़े देते हैं और अपने बड़े जेठ और जेठानी को भी खाना खिलाते हैं। ये सब देखकर उनके पितर अच्छे से अपना खाना खाते हैं और बहुत खुश होते हैं और बहुत सारा आशीर्वाद देकर अपने लोग वापस चले जाते हैं। इस तरह से उनके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहती है। भक्तजनों, अगर आपको पितृपक्ष की ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में पितरों की जय लिखना ना भूलें।